हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजल वर्ब्स कब हमें साथ यूज करना है और कब हम अलग अलग यूज करते हैं वो चीजें सीखेंगे। जैसे अगर हम लोग पहले एग्जांपल से समझे, टर्न द लाइट ऑफ या टर्न ऑफ द लाइट, इनमें कौन से सही है? टर्न द लाइट ऑफ या टर्न ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट या स्विच द लाइट ऑन, मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से सही है? अगर हम समझे तो दोनों सेंटेंसेस सही है, दोनों सेंटेंसेस सही है। तो हम लोग कब यूज कर सकते हैं? टर्न मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल प्लस पार्टिकल, मीन्स पार्टिकल ये बोल रहा है कि ऑफ जैसे हो गया, या फिर टर्न ऑफ या टर्न द लाइट ऑफ। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। हम दोनों सेंटेंसेस में ये चीजें देख रहे हैं कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट द लाइट और पार्टिकल ऑफ, टर्न पार्टिकल ऑफ और ऑब्जेक्ट टर्न ऑफ द लाइट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि टर्न द लाइट ऑफ और टर्न ऑफ द लाइट दोनों सेंटेंसेस सही है। तो हमें कब यूज करना है टर्न और ऑफ को अलग, और टर्न और ऑफ को साथ कब यूज करना है, ये चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां आता है, ऑब्जेक्ट यहां आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो, ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो ये चॉइस है हमारा आवर चॉइस कि हमें टर्न ऑफ मीन्स वर्ब और पार्टिकल को साथ रखना है या वर्ब और पार्टिकल को अलग रखना है और ऑब्जेक्ट को बीच में रखना है। ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो ये हमारा चॉइस बनता है कि हम लोग पार्टिकल को साथ रखें वर्ब के साथ, या वर्ब और पार्टिकल के बीच ऑब्जेक्ट को रखें, तो यह हमारा चॉइस बनता है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो यह 100% सेपरेटेड होगा, 100% सेपरेटेड होगा। जैसे अब हम लोग देखेंगे इस एग्जांपल से, जैसे अगर हम लोग द लाइट को इट से समझे, अगर द लाइट को प्रोनाउन इट से समझे तो हम लोग यहां यूज करेंगे टर्न इट ऑफ। हम लोग टर्न ऑफ इट नहीं बोलेंगे, टर्न ऑफ इट नहीं बोलेंगे। यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्रोनाउन हो, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वर्ब और पार्टिकल 100% सेपरेटेड होगा। जैसे टर्न इट ऑफ, यहां हम लोग देख सकते हैं कि इट क्या है? प्रोनाउन है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि टर्न मींस वर्ब और पार्टिकल को अलग रखा गया है और प्रोनाउन को बीच में, मींस इसका मतलब ये है कि हम लोग रखेंगे वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस पार्टिकल। यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर नाउन है तो हमारा चॉइस है कि हम लोग वर्ब और पार्टिकल को साथ रखें या वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो 100% सेपरेटेड होगा। मतलब मींस इसका मतलब ये है कि वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस पार्टिकल। यहां हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, टर्न इट ऑफ, टर्न और प्रोनाउन और ऑफ, टर्न ऑफ इट ये गलत होगा, टर्न ऑफ इट ये गलत होगा। मींस अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वह 100% सेपरेटेड होगा, वर्ब प्रोनाउन और पार्टिकल, टर्न इट ऑफ। इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन सेपरेबल, मींस कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग समझे लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो यहां हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं लुक योर पेरेंट्स आफ्टर, मींस इसे हम लुक योर पेरेंट्स आफ्टर नहीं लिख सकते हैं, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स होगा, मींस लुक आफ्टर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो सेपरेबल होते हैं और कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो नॉन सेपरेबल होते हैं। तो सेपरेबल में भी हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो हमारा चॉइस बनता है कि हम लोग सेपरेट करें या ना करें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो 100% सेपरेटेड होगा, वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस पार्टिकल, टर्न इट ऑफ। मींस इसको हम लोग ये समझेंगे कि अगर सेपरेबल होगा तो नाउन हो तो हमारा चॉइस होगा और प्रोनाउन हो तो 100% सेपरेटेड होगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो नॉन सेपरेबल हैं, जैसे लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो लुक आफ्टर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ये नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स होगा। तो हम लोग फ्रेजल वर्ब होगा तो हम लोग अभी और भी एग्जांपल्स लेंगे सेपरेबल और नॉन सेपरेबल दोनों का। अब हम लोग देखेंगे एक तरफ सेपरेबल और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे नॉन सेपरेबल मींस एक तरफ जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं और दूसरी तरफ जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे
पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज, अपना जूता पहन लो, पुट ऑन योर शूज, इसी को हम लोग लिख सकते हैं पुट योर शूज ऑन, पुट योर शूज ऑन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि शूज क्या है, नाउन है, शूज क्या है, नाउन है। तो नाउन में हमारा चॉइस बनता है कि हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को एक साथ रखें, मींस वर्ब और पार्टिकल को एक साथ रखें, या फ्रेजल वर्ब्स अलग अलग रखें, मींस वर्ब और पार्टिकल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो योर शूज में योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और शूज क्या है, नाउन है, मींस नाउन को हम लोग बीच में रख सकते हैं और वर्ब और पार्टिकल को अलग अलग। और अगर इसी तरह हम लोग पुट और ऑन मींस वर्ब और पार्टिकल को एक साथ रख करके हम लोग नाउन को एक जगह हमेशा लास्ट में लगा सकते हैं। तो पुट ऑन योर शूज या पुट योर शूज ऑन मींस अगर नाउन है, अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को अलग भी कर सकते हैं और फ्रेजल वर्ब्स को एक साथ भी लिख सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। राइट डाउन द एड्रेस, राइट डाउन द एड्रेस, यहां हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं राइट द एड्रेस, राइट द एड्रेस डाउन, राइट द एड्रेस डाउन, राइट डाउन द एड्रेस या राइट द एड्रेस डाउन मींस पते को नीचे लिखो, मींस पता अपना पता लिखो। तो हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि राइट डाउन द एड्रेस मींस एड्रेस क्या है, नाउन है, एड्रेस क्या है, नाउन है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं राइट द एड्रेस डाउन मींस नाउन या एड्रेस क्या है, नाउन है, मींस हम लोग राइट डाउन द एड्रेस या राइट द एड्रेस डाउन भी लिख सकते हैं। अगर नाउन है तो हमारा चॉइस होगा कि हम लोग वर्ब और पार्टिकल को एक साथ रखें या वर्ब और पार्टिकल को के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मींस नाउन को रख सकते हैं। अगर नाउन है तो हमारा चॉइस होगा। लेकिन इसी ढंग से हम लोग देखेंगे अगर एग्जांपल हम प्रोनाउन का लें, अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रोनाउन बनाएं, जैसे पुट इट ऑफ, इसे बंद करो, इसे बुझा दो, पुट इट ऑफ। तो हम लोग यहां देख सकते हैं पुट ऑफ इट हम नहीं लिख सकते, पुट ऑफ इट नहीं लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, मींस प्रोनाउन आएगा, मींस हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को अलग अलग लिखेंगे, उसके बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। इस ढंग से हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है। जैसे कॉल इट ऑफ मींस कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। इस ढंग से हम लोग जैसे बोलते हैं कॉल द मीटिंग ऑफ, कॉल द मीटिंग ऑफ मींस मीटिंग को कैंसिल कर दो। इसी ढंग से कॉल ऑफ द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग नाउन है, तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि द मीटिंग को हम लोग बीच में भी रख रहे हैं और द मीटिंग को हम लोग लास्ट में भी लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो हम लोग वर्ब और पार्टिकल को अलग अलग भी लिख रहे हैं और वर्ब और पार्टिकल को एक साथ भी लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट नाउन हो। लेकिन अगर इसी को द मीटिंग को हम लोग इट लिख दें, तो हम लोग प्रोनाउन मींस ऑब्जेक्ट को बीच में रखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स के बीच में, वर्ब और पार्टिकल के बीच में। कॉल इट ऑफ या पुट इट ऑफ मींस बुझा दो या कैंसिल कर दो। हम लोग इसे कर सकते हैं कैंसिल कर दो, कॉल इट ऑफ मींस अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो हम लोग उसको बीच में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे नॉन सेपरेबल, जैसे लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल करो, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो इसे हम लोग लुक योर पेरेंट्स आफ्टर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन सेपरेबल है, मींस लुक आफ्टर को हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। गेट ओवर योर फियर मींस अपने डर पर काबू पाओ। गेट ओवर मींस सरमाउंट होता है, मींस अपने फियर पे, अपने डर पे काबू पाओ, अपने डर पे जीत हासिल करो। तो हम लोग यहाँ गेट ओवर का यूज कर रहे हैं, तो गेट ओवर को हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। इसके हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे, जिससे हम लोग और एक चीज अब हम लोग ये समझे कि हम लोग कैसे समझेंगे कि नॉन सेपरेबल ये फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि हम लोग यहां देख सकते हैं कि यह भी पुट ऑन भी 2 वर्ड का है और लुक आफ्टर भी 2 वर्ड का है। हम लोग कैसे समझें कि यह नॉन सेपरेबल है और यह सेपरेबल है? तो हम लोग देखेंगे अगर टू वर्ड्स जैसे हम लोग देख सकते हैं गेट ओवर, लुक आफ्टर, या फिर 3 वर्ड्स जैसे लुक फॉरवर्ड टू, या गेट अलोंग विद मींस साथ रहना, अच्छी तरह से साथ रहना, मींस 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स या फिर 2 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स। जैसे अगर हम लोग 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स को देखें तो 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स कभी भी सेपरेबल नहीं हो सकते हैं, वह हमेशा एक साथ आते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं।
तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू हमेशा हमेशा साथ आएगा, मींस 3 वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब्स, जितने भी 3 वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब्स होंगे वो हमेशा हमेशा साथ आएंगे। अब हम लोग देखेंगे टू वर्ड्स, गुड टू वर्ड्स, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पुट ऑन को हम लोग सेपरेबल कर सकते हैं, पुट ऑफ को हम लोग सेपरेबल कर सकते हैं, कॉल ऑफ को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, राइट डाउन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन लुक आफ्टर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसे हम कैसे समझेंगे? यह होगा प्रैक्टिस से, यह होगा प्रैक्टिस से। जैसे गेट ओवर की बात करें, गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना, जीत हासिल करना, सरमाउंट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि गेट ओवर को हम लोग कभी भी अलग नहीं करते हैं, यह साथ आता है। तो यह होगा आपकी प्रैक्टिस से, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो फ्रेजल वर्ब्स की, आप उससे ये समझ पाओगे कि गेट ओवर को हम लोग एक साथ लिखेंगे और पुट ऑफ को एक साथ नहीं भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहां हम लोग देख सकते हैं पुट ऑफ द लाइट या पुट द लाइट ऑफ, कॉल द मीटिंग ऑफ या कॉल ऑफ द मीटिंग। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कॉल ऑफ अलग कर सकते हैं और लुक आफ्टर को अलग नहीं कर सकते हैं, गेट ओवर को अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा सेपरेबल और नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स को। अगर नाउन है, अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो यह हमारा चॉइस है कि हम फ्रेजल वर्ब्स को एक साथ लिखें या फ्रेजल वर्ब्स के बीच में ऑब्जेक्ट को डालें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ये 100% सेपरेटेड होगा। मींस इसका मतलब ये है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस पार्टिकल, मींस फ्रेजल वर्ब्स के बीच में, फ्रेजल वर्ब्स के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को डालेंगे, मींस प्रोनाउन को डालेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा नॉन सेपरेबल, जो कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो नॉन सेपरेबल हैं, जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे गेट ओवर। या फिर हम लोगों ने देखा 3 वर्ड्स, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, गेट अलोंग विद या गेट ओवर, लुक आफ्टर। ये सारे क्या है? 3 वर्ड्स के फ्रेजल वर्ब्स क्या है कि हमेशा हमेशा साथ होते हैं, वह कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं। अब टू वर्ड्स के ये प्रैक्टिस की बात है कि हम लोग कब कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, हम लोग 2 वर्ड्स में कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं। उस प्रैक्टिस से हम समझेंगे कि हमें कि कहां अलग कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स को, हम लोग कहां अलग कर सकते हैं और कहां सेपरेट, मींस कहां हम लोग साथ में रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लुक आफ्टर या गेट ओवर को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पुट ऑन या राइट डाउन या कॉल ऑफ को हम लोग अलग कर सकते हैं। यह हमारी प्रैक्टिस पर होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।